अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जानेंगे इंसानों के हाथों मादूम होने वाले वो 9 जानवर जिन्हें हम कभी नहीं देख सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनासोर के बारे में। डायनासोर एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये अब हम कभी भी देख नहीं सकेंगे। ये बहुत बड़े साइज का जानवर था। इसका खात्मा आज से तकरीबन 6 करोड़ 60 लाख साल कबल हुआ। इतनी देर हो गई है, अब तो वैसे भी इसकी जो बाकियत है वो भी ख़त्म हो चुकी होंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो जानवर है वो है मिस वाल्ड्रन कार्डिड कोलोबस, यानी घाना और आइवरी कोस्ट। ये घाना और आइवरी कोस्ट में मतलब यहाँ पे रहते थे। इसको भूरे बालों वाला बंदर भी कहते हैं। ठीक है, ये जब इसके जो सुर्ख बाल होते थे, सुर्ख बालों वाले बंदर कहते थे, और ये 2000 के शुरू में मादूम हुआ। ठीक है, इसकी भी बड़ी वजह यही थी कि जंगलात का कटाव हुआ, इंसानी मेन इसके मादूम होने की वजह बनी। नेक्स्ट है यंगस्टी रिवर डॉल्फिन। जो यंगस्टी रिवर डॉल्फिन है, जिसको चीन में ये पाई जाती थी, इसको बेजी के नाम से मशहूर था। ये चीन में इसको बेजी कहते थे, आम नाम। ठीक है, ये 2006 में मादूम करार दी गई। ठीक है, कहते हैं कि अब ये नहीं है, ये कहीं भी नहीं पाई जाती। इसकी हिस्स बहुत तेज थी। ये अपने छोटी से छोटी मछली को भी क्या करती थी, उस तक पहुंच जाती थी अकेली ही, इतनी इसकी हिस्स तेज थी। तो यही इसके हिस्स तेज जो है इसकी वजह बनी और ये मादूम हो गई, इंसानों के हाथों चढ़ गई। नेक्स्ट है केरियन मॉन्क सील, यानी जमीका और निकारागुआ के दरमियान श्रीलंका किनारा पर ये पाए जाते थे। इसके ये कहते हैं कि ये जो दरियाई बछड़े के नाम से मशहूर था। ये दरियाई बछड़ा जो है ना, ये खित्ता कैरेबियन में पाया जाता था। ठीक है, इसमें ये था कि इसकी जो चर्बी थी ना वो बहुत मशहूर थी, जो तेल के लिए। ठीक है, उस तेल के हसूल के लिए इंसानों के हाथ वो आ गई और उसके क्या हुआ, उन्होंने तेल के हसूल के लिए उसको मादूम कर दिया, यानी उसकी स्पीशीज ख़त्म कर दी। नेक्स्ट है एलाबामा पिगटो। ये अमेरिका में पाया जाता था। ये देखिए, ये झींगे टाइप है, सिपियों है। ठीक है, ये छोटे छोटे मासूम जानवर थे। ये क्या करते थे, ये जो है ना, ये पानी को फिल्टर करते थे, यानी जब भी कोई झील का पानी, दरिया का पानी होता था ना गंदा, उसको फिल्टर करते थे। लेकिन मिलाकर क्या हुआ, गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये फिल्टर करते करते खुद ही आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गए, उस गंदगी में जिंदा नहीं रह सके। नेक्स्ट है डूडो मार्शियस। ये जो डूडो है ना, ये डूडो जानवर ऐसा है कि ये जिस तरह डॉल्फिन, ये ना डायनासोर था, उस तरह सभी जानवर इसे जानते हैं। ठीक है, ये कार्टून में डेफी डक के किरदार में भी हमें नजर आया है। ठीक है, ये उड़ता नहीं था, लेकिन इसलिए उड़ने ना उड़ने की वजह से इसका कोई शिकार भी नहीं करता था। तो जब इंसान इस तक पहुंचे तो क्या हुआ कि जानवरों को भूख, मतलब इस जानवर से गोश्त लिया, ठीक हो गया, और अपनी भूख मिटाने लगे, और इस तरह ये जो डोडो है वो ज़्यादा अरसे तक बाकी ना रह सका। नेक्स्ट है स्ट्रिडलस सी काऊ। ये अलास्का रूस के दरमियान बहीरा बेरिंग में पाया जाता है। ये भी एक समुद्री गाय मेनाइटी के तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये भी बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ कि इनका जो खाल और चर्बी थी ना, ये शिकारियों के नज़र में आ गई। मतलब उन्होंने शिकार किया, वो आ गई नज़र, उस वजह से उन्होंने उसके क्या हुआ, उसकी खाल और चर्बी जो है वो उतारनी शुरू कर दी और इनका ज़्यादा शिकार करना शुरू कर दिया। और इसमें इसका जायका जो था ना वो ऐसा था गोश्त का, जिस तरह अगर हम बीफ को बादाम के तेल में भिगो के रख देना तो इतना यमी सा टेस्ट है इसका। वैसे अगर हम मतलब जब बनाते थे तो उस तरह का जायका था, इसलिए शिकार ने इसको खाने के तौर पर इस्तेमाल करके मादूम कर दिया। नेक्स्ट है कवागा, जनूबी अफ्रीका में ये जाता था। ठीक है, अब ये क्या है, कहते हैं ये तो ना ये बहुत गैर मामूली खूबसूरती थी। इसके जो शुरू में था ना, शुरू में ये ज़ेब्रे जैसे धारीदार होते थे और आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाते जाते ये ख़त्म हो जाती थी इसकी धारियाँ, और पीछे से ये जो है वो अफ्रीकी घोड़े जैसे नज़र आती थी। ये गैर खसूसी जो गैर मामूली खूबसूरती थी, इस वजह से ये इंसानों के नज़र में आ गया और मादूम हो गया। नेक्स्ट है आयरिश एलिक। ये आयरलैंड में पाया जाता है। इसी तरह जो आयरिश है ना, और वो क्या है, वो आज के जो हिरन है ना वैसा ही दिखाई देता था, लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये 2 मीटर तक बुलंद हो सकते थे और इनके जो सींगों का फैलाव है ना वो 3.65 मीटर तक होता था। ठीक है, इनका खात्मा जो है वो तकरीबन 7700 साल पहले हुआ, और इसकी जो मुमकिन वजह वही शिकार था, और मेन वजह इसकी वैसे मौसम का तब्दीली भी बनी। नेक्स्ट है वाइट टेल ईगल। बरतानिया में ये पाए जाते हैं। आइए हम लोग इस कहानी का
کا اختتام جو ہے نا وہ ایک خوشگوار بات پہ کرتی ہے کہ یہ جو سفید دم والے عقاب ہے نا، اس کو 20ویں صدی کے شروع میں کیا ہے برطانیہ میں تقریباً معدوم قرار تک مطلب کر دیا گیا۔ اس کی بھی مین وجہ یہی تھی کہ شکار ہوا، ٹھیک ہو گیا، اور اس کو مارتے گئے۔ جب زیادہ مارے گئے برطانیہ میں تو کیا ہوا کہ اس کو یہ معدوم ہوتی گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے جو سفید دم والے عقاب تھے نا، یہ یورپ میں دیگر جگہوں پر بستے تھے، صرف مطلب اسی برطانیہ میں نہیں، اور انہیں برطانیہ میں دوبارہ متعارف کروانا ممکن ہو سکا۔ لیکن دوستو ایسا ہر کسی جانور کے ساتھ تو ممکن نہیں ہوتا، یہ صرف یہی ایک خوش نصیب جانور ہے، پرندہ ہے، جس کو دوبارہ متعارف کروا لیا گیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے، اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے ویڈیو کیسی لگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ